गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। ये लगभग वैसा ही हुआ जैसा कि करीब 4 साल पहले हुआ था, यानी इस बार सीएम के अलावा पूरी कैबिनेट ने एक साथ इस्तीफा दिया है। आज दोपहर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में ही 16 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए। गुपचुप बातें तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अचानक ये अटकलें आज सही साबित हो गई। आपको यहां पर याद दिला दूं, सितंबर 2021 में भी उस वक्त के सीएम विजय रूपानी समेत पूरी कैबिनेट ने एक साथ अचानक रिजाइन कर दिया था और उसी के बाद भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये सब हुआ था 2022 वाले विधानसभा चुनावों से करीब 1.25 साल पहले। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। 15% कोटे के हिसाब से 27 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन 17 मंत्री ही बनाए गए थे। इनमें से 8 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री हैं। 12 दिसंबर 2022 में भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2027 में अगली विधानसभा का चुनाव होगा, मतलब मौजूदा सरकार के पास करीब 2 साल का समय और बाकी है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि 3 साल पुरानी सरकार के सभी मंत्रियों का इस्तीफा अचानक क्यों हो गया। तो इसका जवाब अब आपको बता देते हैं। गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कल सुबह 11:30 बजे गांधीनगर में शपथ ग्रहण है। करीब 10 नए मंत्री शपथ लेंगे। आधे से ज्यादा मंत्रियों को बदल दिया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल को छोड़कर लगभग सभी मंत्रियों को बदला जा सकता है। सरकार में बदलाव के सरप्राइज के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ आपके साथ अब शेयर कर देते हैं। बदलाव के लिए मंत्रालय के प्रदर्शन को आधार माना गया। मंत्रियों के कामकाज और शैली की ग्रेडिंग की गई। सरकार के काम से नाखुश जनता को मनाने की कोशिश बताया जा रहा है। पार्टी, विधायक और कार्यकर्ता की उम्मीदों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है। यानी जिन मंत्रियों के पास नॉन परफॉर्मेंस था, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको बदलाव की इस वजह का कारण बनना पड़ रहा है। हाल में एक और डेवलपमेंट हुआ। विसावदर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार मिल गई थी, जबकि ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया, जो कि राज्य के प्रमुख हैं, उन्होंने ये सीट जीत ली थी। यानी आम आदमी पार्टी ये सीट अपने पास रखने में कामयाब रही, जबकि इस सीट पे जो विधायक जीते थे आपके, वो आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद ही ये उपचुनाव हुआ था। 11 सितंबर 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, विजय रूपानी उस वक्त सीएम थे। पूरी मंत्रिपरिषद ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। फिर नया सीएम चुना गया और भूपेंद्र पटेल तब मुख्यमंत्री बने थे। तब इसे 2022 में होने वाले चुनाव से पहले जोड़कर देखा गया और इतना बड़ा फायदा इस बड़े मूव का बीजेपी को मिला। इसको एक क्रांतिकारी कदम माना गया, क्योंकि 2022 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, बीजेपी को राज्य में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई जो आज तक पहले कभी किसी पार्टी को नहीं मिली। 182 की विधानसभा में बीजेपी 156 सीटें जीत जाती है। आज तक का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में कोई पार्टी गुजरात में सीटें नहीं जीत पाई। इस बार भी इसी उम्मीद में यह बदलाव किया गया है।